Hello students, today we are going to discuss integration by parts. आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स लर्निंग विद पिंकेश जैन। यदि पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। If there are two functions in product u into v, तो हम किसी एक को फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और एक को सेकंड फंक्शन। अब किसको हम फर्स्ट लेट करेंगे और किसको सेकंड, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट राइट द फार्मूला। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हम एज इट इज रखेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। बार बार वैसे बोल के लिखो तो आपको याद हो जाएगा फार्मूला। फिर माइनस, फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। और जो रिजल्ट आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। इनटू dx। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेट करेंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और जो रिजल्ट आएगा उसका हम फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। आइलेट रूल। अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड हम किससे लेट करेंगे, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शंस, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मीन्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स and dot dot. L means logarithmic function, means log x, 2 log x, साथ में कांस्टेंट भी हो सकता है, एनीथिंग। A means algebraic function, x, x square, x cube. T means trigonometric functions, sin x, cos x. E means exponential function, e to the power x, a to the power x, 2 to the power x, 3 to the power x. अब इस ऑर्डर में जो पहले आएगा, मान लो क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स है और साथ में लॉग एक्स है, तो हम साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट मानेंगे और लॉग एक्स को सेकंड मानेंगे। पर ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इंटीग्रेशन में कहीं भी। रिमार्क्स। It is worth mentioning that integration by parts is not applicable to product of functions in all cases. मतलब हम सारे फंक्शन अगर ले लें तो उनका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए। फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जांपल, द मेथड डज नॉट वर्क फॉर इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। वाई? बिकॉज इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. The reason is that there does not exist any function whose derivative is root x sin x. तो ऐसा कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव रूट एक्स साइन एक्स है, इसका मतलब उसका इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। Observe that while finding the integral of the second function, we did not add any constant of integration. हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऐड करते हैं। लेकिन जब हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट में करेंगे तो जब सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। Why we note it? Just we'll take one example. Question number 1. I equal to integration
x into cos x into dx. अब अकॉर्डिंग टू आइलेट, x मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, cos x मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन x पहले आएगा ऑर्डर में, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है अकॉर्डिंग टू आइलेट। आइलेट तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन पहले आ रहा है? एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, ये पहले आ रहा है। यानी हम x को क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और cos x को सेकंड फंक्शन। और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। अगर ऐड करेंगे तो व्हाट हैपन, जैसे अपन डिस्कस भी कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस dy dx फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का, उसका फिर से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप नहीं लिखेंगे। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, और प्लस कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट अपन ले लेते हैं, मान लो अपन ने ले लिया k, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एस एक्स कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन 1, सॉरी डिफरेंशियल ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस k। मैंने कांस्टेंट ले लिया, देखो सेकंड का जो इंटीग्रेशन किया मैंने सेकंड फंक्शन का। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक sin x प्लस एक्स के माइनस ब्रैकेट क्लोज, sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस cos x, फिर k का क्या होगा, kx, और फिर जो हमने पूरा इंटीग्रेशन किया सेकंड, तो हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट ऐड करते हैं प्लस c, तो मैं क्या ऐड करूंगा, प्लस c। प्लस c, अब नाउ ओपन द ब्रैकेट, एक sin x प्लस kx माइनस माइनस प्लस cos x माइनस kx प्लस c। तो ये kx से kx हमेशा कैंसिल हो जाएगा, यानी हम बस लास्ट में एक कांस्टेंट लिख देंगे, अब बीच इन बिटवीन हम कहीं भी कांस्टेंट यूज नहीं करेंगे। अब कुछ हम बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, I is equal to integration x into e to the power x into dx। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट, ILATE, x मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, e to the power x मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इस ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, x पहले आ रहा है, e to the power x पहले आ रहा है, x पहले आ रहा है, यानी x को हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, और e to the power x को सेकंड फंक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और आपको ऐसा मालूम है कि e to the power x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e to the power x होता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर ओवरऑल जो भी रिजल्ट आएगा उसका हम फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। आप चाहो तो लिख सकते हो स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन में, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, इस बार मैं c नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है ना, कांस्टेंट जो भी होता है, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी सॉरी e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इनटू dx, और प्लस कांस्टेंट c।
एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे आप चाहो तो ई टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, सो वी गेट ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी। ठीक है, और क्वेश्चन अपन लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, I is equal to integration log x base c into dx। अब ये ओनली सिंगल फंक्शन है और वी डोंट नो इंटीग्रेशन ऑफ log x, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इनटू में 1 ले लेंगे। इनटू में क्या ले लेंगे? 1, 1 इंटू लॉग एक्स। अब यूज आइलेट, मैं बिगनिंग में लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा। अब 1 मतलब क्या होता है? 1 मीन्स एक्स रेज टू द पावर 0। 1 मीन्स एक्स रेज टू द पावर 0 मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, और एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन। तो log x पहले आ रहा है, यानी इसको अपन फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और 1 को क्या करेंगे? सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। अब प्रैक्टिस हो चुकी है अपनी, थर्ड क्वेश्चन है, हम थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन log x एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ 1। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होता है? 1 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है? x, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम फिर से क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। x से x कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, x log x बेस c माइनस, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x हो गया, और प्लस c, और आप चाहें तो x कॉमन लेके लिख सकते हैं, तो अंदर क्या आएगा? log x बेस c माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 4, I is equal to integration x square into e to the power x into dx। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट, x square means algebraic function, e to the power x means exponential function, यानी एक्स स्क्वायर को अपन फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और e टू द पावर x को सेकंड फंक्शन। यहाँ कोई ये प्रोडक्ट रूल नहीं ध्यान रखना इंटीग्रेशन में, ओनली दिस इज फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी 2x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर x। अब जैसे हमने इंटीग्रेशन किया इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से, फिर से एक और क्वेश्चन आपको मिल गया, 2 तो कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, x इंटू ई टू द पावर x, यानी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन हो गया फिर से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट के अंदर, फिर से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करेंगे अपन। x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और e टू द पावर x को सेकंड फंक्शन, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट यानी सेकंड। अब फिर से इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगाएंगे, आज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू दी पावर एक्स, फिर माइनस साइन, अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ई टू दी पावर एक्स ही आएगा, और रिजल्ट आया उसका फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे। ब्रैकेट आप तब तक ओपन नहीं करोगे, यहाँ पे ना प्रोडक्ट है, डॉट ऐसा लग रहा माइनस है, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स, ब्रैकेट हम तब तक ओपन नहीं करेंगे जब तक अंदर वाला इंटीग्रेशन ना हो जाए, माइनस, अब ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, और लास्ट में अपन क्या लेंगे? कांस्टेंट सी, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स, नाउ ओपन द ब्रैकेट, माइनस 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, ई टू दी पावर एक्स कॉमन आ गया,
तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। व्हाट हैपन यदि हम एक्स स्क्वायर के बजाय हमको एक्स क्यूब मिल जाए क्वेश्चन में, एक्स टू दी पावर 4, तो पहले एक्स क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर से 6x आएगा, यानी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट में इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट वो फिर से आ जाएगा, यानी क्वेश्चन काफी टफ हो जाएगा। इस केस में हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। अकॉर्डिंग टू आइलेट ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया। अब देखो इसका अपन एक लाइन में इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, ध्यान से देखना इधर आप। पहले तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, और सेकंड फंक्शन का अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो अपन अभी तक करते आ रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब इसमें अल्टरनेट साइन चलेगा, पहला साइन प्लस आया था, अब माइनस साइन आएगा। अब अपन यहाँ पे टू ब्रैकेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टू ब्रैकेट्स। अब फर्स्ट ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब जो है फर्स्ट फंक्शन है उसका अपन डिफरेंशिएशन लिखेंगे, और सेकंड ब्रैकेट में जो ई टू दी पावर एक्स है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स। अब पहले प्लस साइन था बिगनिंग में, फिर माइनस साइन था, अब क्या आएगा, फिर से प्लस साइन, फिर से टू ब्रैकेट्स बनाएंगे अपन। अब 3x स्क्वायर का यहाँ पे डिफरेंशिएशन आएगा, और सेकंड ब्रैकेट में ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन, जो सेकंड ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी है। ये भी सिर्फ पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन के एप्लीकेबल है, जिसके अंदर एक फंक्शन तो एक्स टू दी पावर कुछ हो और अदर फंक्शन ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स कोस एक्स, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। अब प्लस आ गया, अब अगली टर्म क्या आएगी, माइनस आएगी। अब 6x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 6, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स। और अगली टर्म हम नहीं लिखेंगे, रीजन आपको मालूम चल गया होगा कि अगली टर्म मतलब आप लिखो तो क्या आएगा, 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, और 0 इंटू एनी नंबर 0 होता है। तो जैसे लास्ट में कांस्टेंट आ जाए स्टॉप, उसके बाद हम सोल्व नहीं करेंगे। अब अपन कह रहे हैं कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या रहा है, ई टू दी पावर एक्स सब में कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, और लास्ट में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। मेरे से मिस हो गया था प्रीवियस स्टेप में, ये हमेशा आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अब मान लो कहीं भी स्टेप्स आएगी तो आप इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कितना होगा, माइनस कॉस एक्स, फिर आएगा आपका माइनस साइन। अब फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स क्यूब का डिफरेंशियल लिखेंगे अपन, तो 3x स्क्वायर, और सेकंड ब्रैकेट में अपन इंटीग्रेशन किसका लिखेंगे, माइनस कोस एक्स का विद साइन। तो माइनस साइन एज इट इज, और कोस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स। फिर उसके बाद आएगा आपका प्लस साइन। अब 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 6x, और माइनस साइन एज इट इज, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर माइनस साइन। अब 6x का डिफरेंशियल 6, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स, और प्लस कांस्टेंट c। अब नेक्स्ट में अपन अरेंज करके लिख देंगे, माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस 6x cos x माइनस 6 साइन एक्स प्लस c।
क्वेश्चन नंबर 7, I is equal to integration x into tan inverse x, sorry, x into tan inverse x। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए जहाँ पे tan इनवर्स के साथ x, x स्क्वायर, x क्यूब है, वहां पे हम ये वाला जो फॉर्मूला यूज नहीं करते, जो अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का, वो सिर्फ पर्टिकुलर किसके लिए, ई एक्स साइन एक्स और कोस के साथ एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 3 एक्स, इस तरह की टर्म्स हो तभी हम कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स क्यूब साइन एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पर्टिकुलर ये क्वेश्चन लिया है। अब इसमें अपन को किसको कैलकुलेट करना है, अकॉर्डिंग टू आइलेट, तो साइड में आप लिख लिया करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी बिगनिंग में। टेन इनवर्स एक्स मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्स मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी पहले कौन आ रहा है ऑर्डर में, टेन इनवर्स एक्स, यानी टेन इनवर्स एक्स तो आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2, कॉन्स्टेंट कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इम्प्रॉपर फंक्शन, सो यानी डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और डिवाइड करने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 प्लस और 1 माइनस करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपन 1 प्लस कर लेते हैं और 1 माइनस कर लेते हैं और सेपरेट कर लेंगे, तो आपको अलग से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 बिग ब्रैकेट, अब मैं इंटीग्रेशन को ब्रेक कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, सेपरेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होगा, एक्स, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब चाहे तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, यहां तक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। आप घर पे चाहे तो बहुत स्मॉल क्वेश्चन लेके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।